आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 4 पाठ 4 व्यावसायिक सेवाएं पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र से क्या आशय है या सेवा क्षेत्र क्या है। सेवा क्षेत्र से आशय है किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की आवश्यकता की संतुष्टि हेतु मौद्रिक प्रतिफल के बदले जो कार्य किए जाते हैं उसे ही सेवा कहते हैं तथा यह कार्य जिन घटकों से संबंध रखते हैं वे सेवा क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे परिवहन, बीमा, बैंकिंग आदि। इसके बाद हम देखेंगे सेवा क्षेत्र के प्रकार या वर्गीकरण। सेवा क्षेत्र के प्रकार को 5 भागों में बांटा गया है: बैंकिंग एवं वित्त, बीमा, संचार या संप्रेषण, भंडारण या विविध। बैंकिंग एवं वित्त के अंतर्गत है पहला वाणिज्यिक बैंक, दूसरा औद्योगिक विकास बैंक, तीसरा कृषि बैंक, चौथा सरकारी बैंक, पांचवा ग्रामीण बैंक, छठवां विदेशी विनिमय बैंक, सातवां देसी बैंक, आठवां केंद्रीय बैंक। बीमा के अंतर्गत 3 प्रकार हैं: जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा। संचार या संप्रेषण के अंतर्गत पहला डाक सेवाएं, दूसरा कुरियर सेवाएं, तीसरा ईमेल, चौथा फैक्स, पांचवा इंटरनेट। भंडारण के अंतर्गत पहला निजी भंडार, दूसरा सार्वजनिक गृह भंडार, तीसरा बंधक भंडार गृह। विविध के अंतर्गत पहला परिवहन, दूसरा पैकिंग, तीसरा विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। तो इस प्रकार से सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे सेवा क्षेत्र की आवश्यकता या महत्व। सेवा क्षेत्र की आवश्यकता या महत्व में पहला पॉइंट है सामग्री की पूर्ति हेतु परिवहन। सामग्री की पूर्ति में सामान्यतः रेल परिवहन, सड़क परिवहन महत्वपूर्ण होते हैं। सड़क परिवहन का संपूर्ण कार्य ट्रांसपोर्ट गैरेज के द्वारा किया जाता है। इन साधनों के अभाव में सामग्री की पूर्ति संभव नहीं है, अतः व्यावसायिक क्षेत्र में इन साधनों की विशेष आवश्यकता है। दूसरा है सामग्री की सुरक्षा हेतु पैकिंग। यदि सामग्री उपभोक्ता तक सुरक्षित नहीं पहुंचती है तो उस सामग्री की पूर्ति करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ वस्तुओं की पैकिंग इतनी महंगी होती है कि वस्तु की लागत से मूल्य दोगुना हो जाता है। इसलिए सामग्री को उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पैकिंग व्यवसाय या कार्य विशेष उपयोगी होता है। तीसरा है व्यापारिक पूछताछ, संचार या संप्रेषण। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार के संबंध में, अपने कार्यों के संबंध में जानने के लिए संचार या संप्रेषण का प्रयोग करता है। इसके लिए वह टेलीफोन या मोबाइल या नेट का प्रयोग करते हैं। यदि व्यवसाय में हर क्षण वस्तुओं की पूर्ति, उसकी कीमत, परिवहन आदि की पूछताछ के लिए संचार के साधनों में टेलीफोन सुविधा ही आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो गई है। चौथा है व्यावसायिक जोखिम से रक्षा, बीमा। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम की संभावना रहती है। इस जोखिम से बचने के लिए बीमा बहुत ही उपयोगी है। वर्तमान में बीमा के बिना कुछ सामग्री का परिवहन, क्रय विक्रय नहीं होता है, अतः व्यावसायिक क्षेत्र में बीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा है मूल्यों के सुरक्षित भुगतान हेतु बैंक। वस्तुओं के मूल्य का भुगतान करने के लिए बैंकों की सेवा विशेष उपयोगी होती है। वर्तमान विस्तृत व्यवसाय में तो प्रत्येक लेन देन बैंक के माध्यम से ही होता है, अतः सेवा क्षेत्र में बैंक के विशेष उपयोगी होती है।
छठवां विक्रय वृद्धि हेतु विज्ञापन। विक्रय में वृद्धि विज्ञापन अत्यधिक उपयोगी होता है। वर्तमान में विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के बिना बिक्री वृद्धि करना संभव नहीं है। सातवां नियमित पूर्ति हेतु भंडारण। व्यापार में मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए तथा वर्ष भर समान रूप से पूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट समय या मौसम में ही होता है, अतः उसको संग्रहित कर पूर्ति नियमित रखी जा सकती है। वर्तमान व्यवसाय में भंडारण अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक सेवा क्षेत्र है। नंबर 8वां है श्रेष्ठ सेवा। प्रतिस्पर्धा एवं विकसित समाज एवं औद्योगिक वातावरण में वही व्यवसायी आगे बढ़ सकता है जो उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा प्रदान कर सके। इस हेतु व्यवसाय की समस्त सहायक क्रियाएं या सेवा क्षेत्र की उपयोगिता आवश्यक है। समस्त सेवाओं का योग ही श्रेष्ठ सेवा हो सकती है। तो ये थी सेवा क्षेत्र की आवश्यकता या महत्व।